जय हिंद। आप सभी को शत शत नमन। पर्यावरण कन्वेंशन की श्रृंखला में हम लोग देखते हैं अगला कन्वेंशन। अगला जो कन्वेंशन है उसका नाम है रॉटरडैम कन्वेंशन। क्या? रॉटरडैम कन्वेंशन। विश्व स्तर पर आप देखेंगे तो पेस्टिसाइड या औद्योगिक रसायन, पेस्टिसाइड या केमिकल, क्या पेस्टिसाइड हो गया, औद्योगिक केमिकल हो गया, औद्योगिक रसायन कह सकते हैं, तथा अन्य रसायन। अब विश्व स्तर पर इनका प्रयोग हो रहा है। क्या? विश्व स्तर पर पेस्टिसाइड का प्रयोग हो रहा है, विश्व स्तर पर रासायनिक औद्योगिक रसायन का प्रयोग हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें जो प्रयोग की जा रही हैं वो क्या, वो आपको लगता है कि पर्यावरण को स्वस्थ बनाएंगे? क्या आपको लगता है कि मानव को वो स्वस्थ बनाएंगे? लगता है आपको? तो आप केवल गलतफहमी के शिकार हैं। पेस्टिसाइड, औद्योगिक रसायन या जितने भी रसायन का प्रयोग हो रहा है वो मनुष्य के साथ साथ पर्यावरण को बेहद स्तर पर क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। क्या? नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अब आप प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। जैसे फसलों में आप पेस्टिसाइड प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, आप तो पैसा गिन रहे हैं केवल। आपसे क्या मतलब है? खाएगा कोई दूसरा? खाएंगे भारतीय ही ना। आप तो पैसा गिन रहे हैं। अब सरकार को, सभी सरकारों को इसका क्या पता चला, इसकी क्या बुराइयां हैं। तो अचानक अब तो कोई बंद नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत सारी कंपनियां लगी हुई हैं। अचानक कोई बंद नहीं कर सकता। आप अपने देश में कंपनी बंद कर देंगे, दूसरे देश के भेजेंगे, उनको भी उनका बंद नहीं कर सकते। WTO बोलेगा व्यापार घाटा हो रहा है। तो बड़ी समस्या है। अब इस समस्या को कैसे हटाया जाए? क्या इस समस्या को हटाया जाए? तो इस जो समस्या है विश्व स्तर की है, तो विश्व स्तर की समस्या को विश्व स्तर पर ही हटाया जा सकता है। आप अकेले नहीं, अकेला कोई देश नहीं कर सकता, हटा सकता। तो इसी समस्या को हटाने के लिए कौन सा सम्मेलन आता है? रॉटरडैम सम्मेलन आता है। कब आता है? ये आता है 1998 में। क्या? 1998 में ये सम्मेलन आता है और अंततः ये जाके क्या 2005 में लागू हो जाता है। क्या? लागू होता है, 2005 में लागू होता है। ठीक है। अब इस सम्मेलन का क्या लक्ष्य है? हमने अभी जो बात किया, क्या हमने जो बात किया, क्या बात किया? हमने बात किया पेस्टिसाइड। क्या? पेस्टिसाइड, औद्योगिक रसायन व अन्य रसायन, ये जो हैं इनको कैसे 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 धीरे धीरे कम किया जाए, कैसे धीरे धीरे कम किया जाए, उसके लिए इसने अपना लक्ष्य बनाया। क्या इसने अपना लक्ष्य बनाया? इस कन्वेंशन ने क्या लक्ष्य बनाया? जैसे पहला लक्ष्य इसने बनाया कि साझेदारी युक्त उत्तरदायित्व हो। क्या? साझेदारी युक्त उत्तरदायित्व, यानी सहभागी उत्तरदायित्व। क्या? सहभागी उत्तरदायित्व, यानी विश्व के सभी देश मिलकर अपने उत्तरदायित्व को माने और सभी जितनी क्षमता है वो अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करके इसको क्या करें? कम करें। ठीक है। दूसरा सहकारी। सहकारी मतलब सहकारी सहयोग, यानी कि अगर अमेरिका के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पेस्टिसाइड को हटा दे, पेस्टिसाइड के प्रयोग को क्या कर दे? बंद कर सकती है, तो वो विकासशील देशों को दे और भारत एक साथ ही या अचानक ही पेस्टिसाइड को बंद करके दूसरा जो इसके स्थान पर क्या विकल्प है उसको प्रयोग कर सकता है। तो ये सहकारी सहयोग हो गया। क्या? सहकारी सहयोग हो गया। और क्या कर सकता है? और क्या मतलब अहम है इनका? और अहम है पर्यावरण मित्र। क्या? पर्यावरण मित्र, मित्र पदार्थों का प्रयोग, पदार्थों का प्रयोग। जैसे भारत में तो बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है गोबर से खाद, गोबर की खाद, नीम की पत्ती उसी में, कितना अच्छा था, लेकिन सब समाप्त कर दिया गया इस पेस्टिसाइड के कारण, औद्योगिक रसायन के कारण। तो उसको पुनः लाया जा सकता है। क्या? पुनः लाया जा सकता है। और
क्या एम है इसका? एम ये है कि जो भी रसायन, जितने भी रसायन हैं वो कितना नुकसान करते हैं, कैसे नुकसान करते हैं, उन सब की हर देश में क्या हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। तो रिसर्च अगर एक देश में होता है, अगर उन सूचनाओं को सभी जगह फैलाया जाए तो क्या किया जा सकता है, जन जागरूकता की जा सकती है। तो क्या सूचनाओं का विस्तार, अब कौन सी सूचना का विस्तार, इसके संदर्भ में, क्या इसके संदर्भ में सूचना का विस्तार किया जाए या आदान प्रदान किया जाए। ठीक है, तो ये देखा। अब जिस कन्वेंशन है, यानी कि इसमें बहुत सारे देश होंगे, क्या बहुत सारे देश इकट्ठा होंगे। कितने देश हैं इसमें? इसमें जैसे 183 देश हैं, यानी विश्व के लगभग सभी देश इससे क्या है, 183 163। कितने देश हैं? 163 देश हैं। अब 163 देश इससे यानी कि प्रभावित हैं, क्या इससे प्रभावित हैं। ठीक है, भारत भी इसका सदस्य है और 2005 में क्या वो बना, 2005 में सदस्य इसका बनता है, 2005 में इसका सदस्य बनता है। ठीक है, 2005 में सदस्य बना इसका। अब ये कन्वेंशन है तो सभी देश कुछ समय के बाद क्या होंगे, एक जगह इकट्ठा होंगे। क्या एक जगह इकट्ठा होंगे? अब इकट्ठा होंगे तो उसको क्या बोला जाता है, मैंने बार बार बताया है, कोप बोला जाता है। क्या कोप, कन्वेंशन ऑफ पार्टी। तो जो कोप अभी 2019 में एक इसी का कोप हुआ है, 2019 जिनेवा में। ठीक है, हर द्वितीय वर्ष पर ये क्या इकट्ठा होते रहते हैं, इकट्ठा होते हैं कि कितना हमने प्रोग्रेस किया, कितना नहीं प्रोग्रेस किया। सचिवालय तो हम लोगों ने बात किया है, कहाँ पर सचिवालय तो जिनेवा ही होगा, इसका सचिवालय के रूप में जिनेवा काम करता है। ठीक, अब जितने भी केमिकल हैं उनको अचानक तो आप हटा नहीं सकते। क्या आप अचानक हटा नहीं सकते कि अगर 200 केमिकल हैं और 200 केमिकल को हटा दें, 200 केमिकल को सभी को हटा दोगे तो महामारी आ जाएगी, कोरोना से अधिक। कोरोना तो उसके सामने कुछ नहीं रहेगा। तो अचानक आप सारे केमिकल को हटा नहीं सकते। तो क्या आप कर सकते हैं, आप लिस्ट बना सकते हैं। क्या लिस्ट बना सकते हैं कि इतने केमिकल हैं, इनको आप हटाइए। तो उसी तरह एक लिस्ट है एनेक्स करके, एनेक्स 3 एक आप लिस्ट मानिए। इसमें रोटरडम सम्मेलन के अंतर्गत 53 रसायन को क्या किया गया है, सूचित किया गया है। क्या सूचित किया गया है, सूचित मतलब इसमें रखा गया है, आप ये समझिए। 53 रसायन है, 53 रसायन अनुसूचित किया गया है। ठीक है, 53 रसायन। ठीक, अब इसके संदर्भ में एक शब्द आता है, उसको बोलते हैं प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। क्या प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर यानी PIC, इसको शॉर्ट फॉर्म में PIC भी लिखा जाता है। तो ये क्या होता है, इसको क्या कह सकते हैं, पूर्व सूचित प्रक्रिया। क्या पूर्व सूचित प्रक्रिया, ये क्या है, ये एक प्रकार का क्या कह सकते हैं, रोटरडम सम्मेलन या कन्वेंशन में क्या है, एक प्रकार का प्रोविजन है। क्या एक प्रकार का प्रोविजन है, क्या है, प्रोविजन है। ठीक है, PIC क्या है, एक प्रकार का रोटरडम कन्वेंशन के अंतर्गत एक प्रकार का प्रोविजन है। इस प्रोविजन को यूनियप ने बनाया। क्या इस प्रोविजन को किसने, यूनियप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम तथा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ने मिलकर ये
प्रोविज़न को बनाया, और ये जो प्रोविज़न है, इसके जितने भी देश हैं इसी प्रोविज़न के अंतर्गत क्या करें, प्रोविज़न को फॉलो करते हैं कुल मिला के।